सरकारी हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस को केंद्र सरकार ने 3 बार डिसइन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, जिसमें वो सफल नहीं हो पाई। सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में मैनेजमेंट समेत अपने सभी स्टेक्स बेचने का फैसला किया है। पवन हंस को स्टार 9 मोबिलिटी ने खरीदा है, जिसमें 3 हिस्सेदार हैं, महाराजा एविएशन, बिग चार्टर प्लेन प्राइवेट लिमिटेड और अल्मस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड। बिग चार्टर मुंबई की एक कंपनी है जो फ्लाई बिग नाम की एयरलाइन कंपनी चलाती है। महाराजा एविएशन दिल्ली की एक कंपनी है जो हेलीकॉप्टर के ही बिजनेस में पहले से मौजूद है। वहीं अल्मस ग्रुप केमन आइलैंड्स की एक कंपनी है जिसे दुबई के ग्रुप अल्मस कैपिटल के पैसे लगे हुए हैं। बीते 12 महीनों में सरकार ने एविएशन के क्षेत्र में यह दूसरी सबसे बड़ी बिक्री की है। इससे पहले टाटा ग्रुप के हाथों में सरकार ने एयर इंडिया को बेचा था। हम आपको बताते हैं सरकार ने हेलीकॉप्टर बनाने वाली इकलौती सरकारी कंपनी को बेचने का फैसला क्यों किया। पवन हंस में 51 और 49% की हिस्सेदारी थी। 51% सरकार और 49% ओएनजीसी के पास हिस्सेदारी थी। ओएनजीसी ने पहले अपने सारे शेयर बेचने का फैसला लिया। बाद में सरकार ने विनिवेश के जरिए सेटल करने की कोशिश की। बीते साल दिसंबर में पवन हंस के लिए सबसे ज्यादा बोली स्टार 9 मोबिलिटी ने लगाई थी, जो 211.14 करोड़ रुपए की थी। इसके अलावा एक बोली 181 करोड़ और 153 करोड़ की आई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने पवन हंस को बेचा किस लिए। सरकार ने साल 2016 में ही पवन हंस को विनिवेश करने के लिस्ट में डाल दिया था। पवन हंस लगातार घाटे में चल रही थी और इस कंपनी पर 230 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भी था। साल 2018-19 में पवन हंस को 69 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसके बाद साल 2019-20 में भी कंपनी को 28 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा। फिलहाल पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस देने के अलावा ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम को भी संचालित करता है। चुनावों के समय बड़े नेता हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए जाते हैं। ऐसे में बाजार में निजी हेलीकॉप्टर कंपनियों की बाजी जो है वो भारी रहती है। इसके अलावा पवन हंस हवाई दुर्घटनाओं को लेकर भी बदनाम है। इस हेलीकॉप्टर से जुड़ी अब तक कुल मिला के 20 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 91 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इन लोगों में 60 यात्रियों के अलावा 27 पायलट और 4 क्रू मेंबर भी शामिल हैं। साल 2010 से 2012 के बीच में 12 हादसे हुए। इसमें 10 पवन हंस के हेलीकॉप्टर मौजूद थे। इन हादसों में 55 लोगों ने जान गंवाई। पवन हंस को लेकर पहली दुर्घटना साल 1988 में सामने आई थी, जिसमें वैष्णो देवी में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। 2011 में अरुणाचल प्रदेश के सीएम दोरजी खांडू भी जिस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे वो भी पवन हंस कंपनी का था। जनवरी 2018 में मुंबई के जुहू हवाई अड्डे से एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, जिसमें ओएनजीसी के अधिकारियों समेत 5 लोग सवार थे। यह हेलीकॉप्टर गायब हो गया था। हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई थी। डीजीसीए की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसों के पीछे जरूरी मेंटेनेंस का अभाव, सुरक्षा मानकों को फॉलो ना करना जैसे कुछ अहम कारण शामिल थे। आपको बता दें कि पवन हंस की शुरुआत साल 1985 में हुई थी। 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ इस कंपनी ने ओएनजीसी के लिए काम करना शुरू किया था। इस वक्त पवन हंस के बेड़े में 42 हेलीकॉप्टर हैं। देश में पवन हंस एक लौती सरकारी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। साथ ही पवन हंस एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी है जो अपने ग्राहकों को अलग अलग तरीके से सेवाएं देती है। मौजूदा समय में पवन हंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ संजीव राजदान हैं। ये साल 2007 में बतौर डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में पवन हंस लिमिटेड से जुड़े थे। इस तरह की तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल।